प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग चर्चा कर लेते हैं केतु की महादशा के शुभाशुभ परिणाम। केतु कैसे आपको फल देगा, क्या इसके उपाय हो सकते हैं, शुभ फल क्या रहेगा, अशुभ फल क्या रहेगा, इन सब को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन नए दर्शक हो, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में भी आप अध्यात्म और ज्योतिष से संबंधित तमाम ज्ञानवर्धक वीडियोस, चाहे वो ज्योतिष के योग हों, चाहे कुंडली मिलान से संबंधित हो, उनके परिहार हों या फिर मुहूर्त आदि की चर्चा हो, ऐसी तमाम चर्चाएं आप हमारे साथ इस चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम केतु के बारे में जब जान लेते हैं, केतु की महादशा कैसे रहेगी, इसका फल क्या रहेगा, इससे पहले केतु को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। केतु एक छाया ग्रह है जो राहु का एक भाग है और दैत्य से दोनों ये भाग अलग हुए हैं। स्वरभानु नाम का दैत्य था जिससे राहु और केतु बने। चर्चा बहुत लंबी है। अमृतपान करने के बाद भगवान ने शिरोच्छेदन इनका किया जिससे दो भागों में परिणत हो गए थे, और एक राहु और दूसरा केतु। इसलिए दोनों का स्वभाव लगभग सामान्य है, लेकिन कुछ चीजें केतु में बहुत अलग भी पाई जाती हैं। यहां पर हम लोग जो है इसका परिचय तो हमने थोड़ा सा समझ लिया है, लेकिन इसका आधिपत्य कहां कहां होता है, इसका होल्ड कहां कहां रहता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। केतु जो है कहीं ना कहीं जुएबाजी में, सट्टेबाजी में, लॉटरी में, अगर केतु आपको कुछ देने वाला है तो ऐसी जगह से आपको देखा। कहीं गड़ा हुआ धन है तो वहां केतु का होल्ड होता है, ये आपको दे सकता है और अचानक से धन प्राप्ति का योग बना सकता है। भ्रम फैलाना, अलगाव की स्थिति पैदा करना, यह केतु के स्वभाव में आता है। लेकिन एक चीज है, केतु की दशा में व्यक्ति धार्मिक भी होता हुआ दिखाई देता है, धर्म के प्रति उसकी रुचि बनती हुई नजर आती है केतु शुभ होने पर। कहीं ना कहीं केतु, अगर विदेश गमन की आप बात कर रहे हैं, विदेश यात्राओं की बात है, कार्य क्षेत्र को लेकर के बात है, वहां पर केतु अनुकूल स्वभाव देता है, अनुकूल वातावरण पैदा करता है। कहीं ना कहीं राजकाज की सत्ता की बात हो या कूट राजनीति में जाने की बात हो, उससे ऐसे लाभों को प्राप्त करने की बात हो, केतु वहां पर सहयोग करता है। इसलिए आज हम जब केतु ग्रह की हम बात कर रहे हैं, इसकी कुछ कमजोर होने की लक्षण मैं यहां पर बताता हूं। क्योंकि एक तो जब केतु कमजोर होता है कुंडली के अंदर, तो सबसे पहले चित्त भ्रांत होता है, मानसिक पीड़ा रहती है, दंत रोग हो सकते हैं ऐसे में, केश रोग है, केशों में जो है दिक्कत हो सकती है, नस नाड़ियों से संबंधित बुध का क्षेत्र है, लेकिन केतु भी यहां पर आधिपत्य रखता है। पाइल्स जैसे गंभीर रोग को जो है केतु यहां पर जन्म दे सकता है अशुभ फल होने पर, और शुभ है तो आपको शुभ फल देंगे। अशुभ होने पर यह डरपोक वृत्ति का बना देगा और कहीं ना कहीं कभी कभी दुस्साहस व्यक्ति के अंदर जागेगा। इसलिए बहुत सारी चीजें यहां पर हैं। पाचन तंत्र को ये कमजोर आपका कर सकता है, फेफड़ों में रोग उत्पन्न कर सकता है, रक्त में भी यहां पर विकार हो सकता है, जबकि मंगल का क्षेत्र है, लेकिन रक्त विकार भी कभी कभी इस स्थिति में देखा जा सकता है। बहुत सारी चीजें, उसका किसी ग्रहों के साथ युति हो, दृष्ट हो, वो बहुत विषय यहाँ पर अलग है। लेकिन महादशा के शुभाशुभ परिणाम क्या रहेंगे, यहाँ पर पारस्परिक सूत्र हम लोग देखें, शुभ फल क्या रहेगा कि केंद्र लाभ त्रिकोणी व शुभ राशो शुभेच्छित। यदि जन्मांक के अंदर यानी जन्म कुंडली के अंदर आप खुद अपनी कुंडली देख सकते हैं या अपने बच्चों की या अपने इष्ट मित्रों की, कोई भी कुंडली को आप निकालें, उसके अंदर देखें केतु की स्थिति क्या है। सूत्र यहां पर है कि केंद्र लाभ त्रिकोण और शुभो राशि शुभोक्षिते, शुभोच्चे यानी अपने उच्च में हो, शुभ वर्गे शुभ वर्ग में वहां पर बैठा हो, और ये पहले जैसे केंद्र बता दिया त्रिकोण है, स्वराशिगत है, उच्च का है। अगर इस स्थिति में कहीं केतु और राहु दोनों ही अगर बैठे हैं, दोनों बैठे का मतलब एक साथ नहीं, क्योंकि वो तो 7वें स्थान पर ही बैठेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों के स्वभाव का लगभग यहाँ पे एक ही है, सूत्र एक ही बनेगा कि अगर वो
वहां पर बैठा है, इन स्थान पे इस स्थिति में बैठा है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ, राज प्रीति महोषाम। ऐसे में व्यक्तित्व का जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं राज्य के प्रति हो, चाहे राजा के प्रति हो। अब आज के परिवेश में राजा तो होते नहीं है, लेकिन राजनैतिक जो बड़े पद हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, तो वहां राज के प्रति और जो प्रशासक हैं उनके प्रति व्यक्ति का कुछ निष्ठा, प्रेम, लगाव और झुकाव वहां पर देखा जा सकता है। और जब ऐसा दिखाई देगा उनके प्रति, उनके संयोग में रहेगा, उनके साथ रहेगा, तो व्यक्ति को उससे लाभ भी मिलेगा। तो वही चीज यहां पर, और एक खास बात कि व्यक्ति का उत्साह बना रहेगा। कभी कभी आपने देखा होगा व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है, कभी उत्साह की कमी होती है, कभी उत्साह हो जाता है। तो यहाँ पर उत्साह जो है इसमें देखने को मिलेगा। कोई विशेष पदभार भी मिल सकता है, क्योंकि सब कुछ तो नहीं के हाथ में, तो इसलिए वाहन, पुत्र आदि का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। अब ये सब उसके पूरक हैं। अगर हमारे राज सत्ता के करीब हैं, राजनीतिक या बड़े अधिकारियों के साथ संबंध है, तो उसका लाभ यहाँ पर प्राप्त होना निश्चित है। इसके साथ साथ पुत्र आदि, स्त्री आदि का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। जिनके विवाह नहीं है, विवाह में भी यह सहयोग प्रदान करेगा। पुत्र योग कारक यहाँ पर बनाएगा। और लाभ कुछ यहाँ पर यात्राओं से भी हो सकता है। यात्राएं, विदेश गमन की यात्राएं हो सकती हैं, वहां भी लाभ होगा। धार्मिक लाभ की यहाँ पर बात हो सकती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये धार्मिक जो है वृत्ति का बना देता है। आत्मविश्वास में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिल सकती है। और खासकर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 6, 8, 12। अच्छा, एक चीज और है कि तो मोक्ष कारक ग्रह भी है, आध्यात्मिक वृत्ति को भी बनाएगा। तो कहीं ना कहीं मोक्ष का भी दाता तो नहीं कह सकते, मोक्ष में अग्रसर करने वाला, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला भी केतु को कहा गया है। लेकिन ये 3, 6, 11 भाव में यदि बैठा है तो केतु की महादशा और भी शुभ हो जाती है। अब हम अशुभ फल की हम बात कर लेते हैं 2, 8, 12 भाव में। यदि कहीं ना कहीं केतु पाप ग्रह से युक्त या पाप ग्रह से दृष्ट है तो इसका फल अशुभ में मिलेगा। जैसे कि जो शुभ फल है इसके प्रतिकूल। और खास बात यहां पर क्या है, ऐसे में दुस्साहस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, व्यक्ति का भ्रम पैदा होता है, राज, दंड और कारागृह जैसी स्थितियां यहां पर पैदा हो सकती हैं। राहु के उसमें भी ये नियम लागू होता है, कारागृह वास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। मानसिक अशांति, मानसिक रोग, शारीरिक ज्वर, पीड़ा, ये यहां पर सताने लगते हैं। अलगाव और भ्रम की स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है। तो दर्शकों, ये केतु की वीडियो थी। आपको कोई क्वेश्चन इसमें होता है, कोई प्रश्न बनता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, यदि कोई पर्सनल आप व्यक्तिगत कोई जानकारी चाहते हैं, चाहे वो जन्म कुंडली विश्लेषण से हो या फिर रत्न रुद्राक्ष सलाह हो या कोई मुहूर्त विशेष को लेकर आप चर्चा करना चाहते हैं, नीचे लगातार अपॉइंटमेंट नंबर फ्लैश हो रहे हैं।